हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन रिवीजन थ्योरी का एमपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, फटाफट रिवीजन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप से स्टार्ट करने वाले हैं अपन रिवीजन। ठीक है, बहुत ही जल्दी अपन आज थ्योरी का पूरा कंप्लीट रिवीजन अपन लेंगे। ठीक है, चलिए तो पार्टनरशिप क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर बिजनेस करने का सोचते हैं। ठीक है, और उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपस में बांटने के लिए अगर एग्री हो जाते हैं तो उसी को पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बोला मैंने वापस से? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन आपस में मिलते हैं किस चीज के लिए? बिजनेस करने के लिए, और उस बिजनेस के प्रॉफिट को अगर वो आपस में शेयर करते हैं तो वही क्या कहलाती है? पार्टनरशिप कहलाती है। अब वो पार्टनरशिप फॉर्म को चाहे एक व्यक्ति चलाए चाहे सभी मिलकर चलाएं, लेकिन वो पार्टनरशिप ही कहलाएगी। सपोज करना एबीसी 3 पर्सन थे, आपस में मिले, बोले चलो एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नया बिजनेस स्टार्ट करा, उसका जो प्रॉफिट था वो तीनों में आपस में शेयर करा। ठीक है, तीनों ने आपस में शेयर करा, और वो बिजनेस चाहे ए चलाए, बी चलाए, सी चलाए या फिर तीनों मिलकर चलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पार्टनरशिप कहलाएगी। ठीक है, ध्यान देना, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो या दो से अधिक पर्सन और बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस का प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। तीन चीजें, दो या दो से अधिक पर्सन, बिजनेस होना और बिजनेस का प्रॉफिट आपस में शेयर करना, यही पार्टनरशिप है। चलिए देखिए, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। यहां पे पर्सन्स लिखा है, मतलब दो से ज्यादा हो गए। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैज एग्रीड टू शेयर ए प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। उन्होंने क्या एग्री करा है कि बिजनेस जो है उसका प्रॉफिट शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलकर चलाएंगे उस बिजनेस को, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उसमें से एक कोई व्यक्ति इस बिजनेस को चला सकता है। यह डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। इतना आपको अगर नहीं भी याद रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी ये पढ़ लेना। आई थिंक नोट्स आपके पास है, या फिर जो भी आपके पास शिवलाल वगैरह है उससे पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, शिवलाल परीक्षा अध्ययन है जो भी है उसमें आपको गिवन है, या फिर अपने बुक्स में गिवन है। ठीक है, चलिए तो पार्टनरशिप का मीनिंग एंड डेफिनेशन हो गया। फीचर्स की बात करते हैं। देखिए फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला फीचर है नंबर ऑफ पर्सन। देखिए अपन स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि दो से ज्यादा पर्सन होना चाहिए। ठीक है, दो से ज्यादा पर्सन होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 50। बेटा ध्यान देना, कहीं जगह पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि 20 और इन द केस ऑफ बैंकिंग 10। तो वो जब कंपनीज एक्ट 1956 चलता था तब का एक्ट है। ठीक है, तब वो मैक्सिमम 20 और इन द केस ऑफ बैंकिंग 10 था। लेकिन अब रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग अब 50 हो गया है। ठीक है, रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग ये कितना हो चुका है? 50 हो चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है 50 और मिनिमम है 2, मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए और 50 से कम होना चाहिए, चाहे वो बैंकिंग का केस हो चाहे नॉर्मल बिजनेस हो, कोई भी हो। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। लेकिन जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड रिटन होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है बनाना। पार्टनरशिप डीड चाहे ओरल भी हो सकती है और चाहे रिटन भी हो सकती है। तो पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल ऑल्सो एंड रिटन ऑल्सो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है। ठीक है, आपकी मर्जी है तो अच्छी बात है। अगर आप लिखते हैं पार्टनरशिप डीड तो बहुत अच्छी बात है। अगर पार्टनर्स नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी पार्टनरशिप वो लीगल ही मानी जाएगी। ठीक है,
लॉफुल बिजनेस, ध्यान दीजिएगा आपका जो बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अनलॉफुल, ठीक है। नहीं तो पता लगे आपने स्मगलिंग के लिए चलो बोले एबीसी तीनों मिलके चलो अपन क्या करते हैं, स्मगलिंग का काम करते हैं। तो बिजनेस एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अनलॉफुल बिजनेस पार्टनरशिप डीड की काउंटिंग में नहीं आएगा, सॉरी पार्टनरशिप में काउंट नहीं होगा, ठीक है। लॉफुल बिजनेस है तो पार्टनरशिप कहलाएगी, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा अगर आपने किसी को सैलरी बेस पर रखा है तो वो आपका पार्टनर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो पर्सन थे, वो आपस में बोलते हैं कि चलो अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पर्सन ए बोलता है कि मैं पर्सन बी को 50,000 रुपए सालाना सैलरी दूंगा और वो बिजनेस के लिए काम करेगा। तो यहां पर ए और बी पार्टनर नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस का प्रॉफिट है और उसमें अगर शेयरिंग हो रही है, चाहे कोई कितना भी ले उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉफिट की अगर शेयरिंग हो रही है देन इट इज ए पार्टनरशिप, अदरवाइज इट इज नॉट ए पार्टनरशिप, ठीक है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी मिलकर बिजनेस करें या तो फिर उसमें से कुछ या कोई एक बिजनेस कर सकता है। बात समझ में आई? उसमें या तो सभी मिलकर बिजनेस करें या फिर उनमें से कोई एक या कुछ पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को कैरी कर सकते, मतलब बिजनेस को डेली चला सकते हैं। आ गई बात समझ में? आई होप मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ओके, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, वीडियोस देखिए और फटाफट अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। ओके, प्लीज लाइक द चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। ओके, थैंक यू।